हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 क्या है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट। अब ये 6 पार्ट है, इसमें एक एक करके हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो प्रूफ दैट का क्वेश्चन इसके पहले भी देख चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। तो प्रूफ दैट में क्या करते हैं कि इसमें 2 पार्ट होता है, LHS और RHS। तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर LHS को सॉल्व करने से RHS के इक्वल आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर RHS को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो चलो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेते हैं सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो क्या है पहला में जो LHS है, पहले LHS लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है मेरा, LHS है साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला का यूज करके बनेगा, क्योंकि इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई क्वेश्चन जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले से यूज होकर बनेगा या फिर सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से बनेगा, ठीक है। वो बताया है कैसे चेक करना है। तो हम लोग करते क्या है कि जो भी कोई भी 2 एंगल्स पकड़ ले, मतलब कोई भी नहीं, जो भी एंगल्स दिए हैं उसको देखेंगे कि वो एंगल जो है स्टैंडर्ड एंगल है या फिर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो स्टैंडर्ड एंगल्स में कौन कौन से एंगल्स पढ़े थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 12 डिग्री है और यहाँ पे 78 डिग्री है। और 12 डिग्री और 78 डिग्री जो है स्टैंडर्ड एंगल्स के अंदर नहीं आता है, यानी कि हम इसका वैल्यू नहीं पढ़े हैं। 12 डिग्री के लिए और 78 डिग्री के लिए हमको वैल्यू मालूम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला से बनेगा। चेक करने का एक और तरीका है कि जो भी एंगल्स है उसको ऐड करेंगे। तो कौन कौन सा एंगल है, 12 डिग्री और 78 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 90 आएगा। 78 और 12 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। और किसी भी 2 एंगल्स को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री के इक्वल आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। यानी कि 12 डिग्री और 78 डिग्री ये आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्लियर है। यानी कि क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला से ही बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला यूज करने का तरीका बताया है कि अगर हमको कभी भी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे, ठीक है ना, तो उसमें केवल एक एंगल्स को ही 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। या तो हम 12 डिग्री को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे या फिर 78 डिग्री को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। दोनों को हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में नहीं लिखना है। क्लियर है। यहाँ पे किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है। तो मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। अब 90 डिग्री में से कितना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 12 आएगा, तो 78 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हम जब इसको चेंज कर दिए 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, तो अब इसको चेंज नहीं करना है, ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री, इसको ऐसे लिख दिए। क्लियर है यहां तक। चलो अब ये जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब ये जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़े हैं किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे ध्यान से। ये कुछ ऐसा है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, कुछ ऐसा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है। तो हमको मालूम है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पे क्या है मेरा 78 डिग्री, तो कॉस 78 डिग्री और इस पूरे का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 78 डिग्री के हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो इसको हम ऐसे ही यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। थीटा क्या है मेरा 78 डिग्री, तो यहां पर 78 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। प्लस यहां पे क्या है मेरा साइन स्क्वायर 78 डिग्री। रीजन लिखते चलेंगे यहां पे, ठीक है। तो यहां पे हम ये 78 है, यहां पे हम रीजन लिख देंगे। रीजन क्या लिखेंगे, सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे, ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है। जहां पे साइन को बाद में लिखा गया वो बात अलग है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी हम पढ़े हैं बहुत शुरू में ही, ठीक है ना, मतलब चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 78 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 78 डिग्री, तो एंगल दोनों जगह सम है, थीटा दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो अब एक्सप्रेशन है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 1 लिख देंगे, और यहाँ पर रिजल्ट लिख देंगे कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सिंपली क्या आ गया, 1 आ गया, और हमको प्रूफ क्या करना था, 1 ही प्रूफ करना था, तो बराबर RHS, ठीक है। लिख देंगे लास्ट में कि सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है यहां तक। चलो अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। सॉल्यूशन 2, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इस एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम LHS लिखेंगे। तो LHS क्या है मेरा, LHS है सेक स्क्वायर 29 डिग्री, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन CBSE 2013 में भी पूछा है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं ध्यान से इसको कैसे करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला से ही बनेगा। कैसे, अगर हम 29 डिग्री और 61 डिग्री को ऐड करते हैं तो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला में किसी एक एंगल को, जो भी 2 एंगल्स दिए गए हैं, दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल्स को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है। या तो हम 29 डिग्री को चेंज करेंगे या फिर 61 डिग्री को चेंज करेंगे, दोनों को एक साथ चेंज नहीं करना है। दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं। तो मान लो हम इसको कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अब 90 डिग्री में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 29 आएगा। तो 90 डिग्री में से 61 घटाएंगे, 61 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा, 29 डिग्री आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। किसी एक को ही चेंज करना है। हम इसको चेंज कर दिए हैं तो इसको चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अब ये जो है ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक, अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा की जगह पे क्या है 61 डिग्री, तो 61 डिग्री माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। और रीजन लिखना चाहेंगे तो रीजन यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, वही किया है। अब देखेंगे अब आगे कैसे करेंगे। अब यहां पे जो है कॉसेक स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में रिलेशन देखने का कोशिश करेंगे कि किस आइडेंटिटी में कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर साथ में आते हैं। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और थीटा क्या है यहाँ पे 61 डिग्री है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए, थीटा क्या था मेरा 61 डिग्री, माइनस यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, रीजन लिख देंगे कि सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस
कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, ये प्लस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री है, ये माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, लास्ट में क्या बचा 1, और 1 के ही प्रूफ करना था इक्वल, ये किसके इक्वल हो गया RHS के इक्वल, ठीक है। और लास्ट में हम लिख देंगे सिंस LHS बराबर RHS, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो और 4 क्वेश्चंस बचे हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया और 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो एक एक करके हम तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 3rd क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 3 क्या है, ठीक है, इसमें भी इसको इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम LHS लिखेंगे, तो LHS क्या है मेरा tan स्क्वायर 56 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 34 डिग्री, ठीक है ना, ये है मेरा LHS। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम 56 डिग्री और 34 डिग्री को ऐड करते हैं तो किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। 60 + 30 कितना हो जाए 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों भी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि इन दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। या तो इसको कर लो या फिर इसको कर लो। तो मान लो इस बार हम इसको कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, दोनों को चेंज नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना, एक को ही चेंज करना है। तो tan स्क्वायर 56 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर, अब हम 34 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 34 आएगा 56, तो 56 डिग्री, क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो tan स्क्वायर 56 डिग्री माइनस, अब ये जो है कॉट 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है मेरा 56 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे तो हम रीजन ले सकते हैं कि सिंस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सिंस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। चलो अब देखिए, अब ये जो tan स्क्वायर 56 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 56 डिग्री दोनों क्या है सेम है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। और 0 के ही इक्वल प्रूफ करना था, यानी कि बराबर RHS, और लास्ट में लिख देंगे सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, ये प्रूफ करना था। क्लियर, यहां तक आसान था। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं, सॉल्यूशन 4, ठीक है। ऐसे ही करेंगे सब क्वेश्चन को। इसमें देखेंगे, इसमें LHS क्या है मेरा, तो इसमें जो LHS है, LHS वो है cos स्क्वायर 57 डिग्री, cos स्क्वायर 57 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है ना। अब हम देखें, ये जो 50 गिवन एंगल्स है, गिवन एंगल्स क्या क्या है 57 डिग्री और 33 डिग्री, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 90 के इक्वल आएगा। 57 और 33 कितना होता है 90 होता है, तो यानी कि दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो किसी एक एंगल को ही हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो या तो इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं, दोनों को नहीं करना है, या फिर हम इसको करें या फिर इसको करें। तो मान लीजिए हम इसको कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब 90 डिग्री में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 57 आएगा, तो 90 डिग्री में से हम 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 57 डिग्री आएगा, माइनस। अब हम इसको चेंज कर दिए तो इसको चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे, क्लियर है। तो यहां पे हम 57 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिए, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो यहां पे हो जाएगा साइन, अब क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा यहाँ पे क्या है 33 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ भी साइन स्क्वायर 33 डिग्री है माइनस साइन स्क्वायर, तो दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 0, किसके इक्वल है RHS के इक्वल, यही प्रूफ करना था 0 के इक्वल। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में कि सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूफ्ड, ठीक है यहाँ तक। चलो, और यहाँ पे रीजन चाहे तो लिख सकते हैं कि रीजन क्या लिखेंगे, सिंस cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के इक्वल होता है, ये रीजन लिख सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। अब बचा 5 और 6, तो 5 यहाँ पे स्पेस है, 5 भी बता देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो LHS क्या है, LHS है sec स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, sec स्क्वायर
50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री। अब इसको भी, इस पूरे को भी किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पे भी दो एंगल्स है 50 डिग्री और 40 डिग्री। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 50 और 40 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इस बार हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 50 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर, अब 40 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें 40 आएगा, तो 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये जो है 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया, जहां पे थीटा क्या है मेरा 50 डिग्री है। अब हम इसको ऐसे ही लिख देंगे सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस, अब ये जो है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा टैन, अब क्योंकि यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर और ये 50 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो अब देखेंगे ध्यान से, यहां पर रीजन ले सकते हैं कि सिंस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के इक्वल होता है। रीजन लिख सकते हैं, रीजन लिखते चलेंगे। ठीक है, चलो अब हम ध्यान से देखेंगे, अब यहां पे जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा है, यानी कि हमको सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर में रिलेशन देखना होगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या रिलेशन पढ़े हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, जहां पे थीटा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। यानी कि हम सेक स्क्वायर 50 डिग्री की जगह पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर और थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे 50 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे माइनस इसकी जगह पर रखें माइनस ये टैन स्क्वायर 50 डिग्री पहले से ऑलरेडी। क्लियर है। क्या किया है यहाँ पे, हम सेक स्क्वायर को टैन स्क्वायर के टर्म में लिखे हैं, और हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 50 डिग्री की जगह पे क्या लिख दिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर 50 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे 50 डिग्री है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, सेक स्क्वायर को टैन स्क्वायर के टर्म में लिखे हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर 50 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, अब ये भी प्लस में टैन स्क्वायर 50 डिग्री है, ये माइनस में टैन स्क्वायर 50 डिग्री है, ये दोनों सेम है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा लास्टली 1 बचा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो लास्ट में लिखेंगे सिंस LHS बराबर RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये लास्ट में लिख देंगे तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप करते चलेंगे, और यहां पे हम चाहे तो रीजन भी दे सकते हैं। रीजन क्या देंगे, रीजन यहां पे लिखेंगे सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये रीजन लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो चलो, तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन हो गया। अब बचा एक लास्ट 6 क्वेश्चन है, तो इसको पॉज करके पहले नोट करें, उसके बाद हम 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 18 डिग्री को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो पहले हम LHS लिखेंगे। LHS क्या है, कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 18 डिग्री, ये है। ये क्वेश्चन CBSE 2014 में भी आया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं है, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो 72 डिग्री और 18 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, यानी कि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो फिर वही काम करेंगे, किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो मान लो हम इसको लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। ठीक है ना। अब 72 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है, यानी कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 72 आएगा, 18 घटाएंगे, माइनस ये कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर, और यहाँ पे 18 डिग्री है तो इसको हम 18 डिग्री ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है ना, किसी एक को चेंज करना होता है। चेंज करने के पीछे एक मकसद होता है कि दोनों जगह का एंगल सेम करने को। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 18 डिग्री है तो यहाँ भी कोशिश करते हैं 18 डिग्री करने को। जब दोनों जगह एंगल्स, जब दोनों टर्म्स में एंगल्स सेम हो जाएंगे तो वहाँ से बहुत कुछ फॉर्मूला लगने लगेगा, क्योंकि जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूला पढ़ते हैं वो सेम एंगल्स के लिए पढ़ते हैं। तो मेरा कोशिश यही होता है कि अगर हम किसी एक एंगल को चेंज करते हैं, तो एक एंगल को चेंज करते हैं तो वो दूसरे एंगल के इक्वल हो जाता है। अगर हम इसको 72 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चेंज होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। जस्ट वैसे हम चाहते तो इसको भी हम 18 डिग्री की जगह पे क्या कर सकते थे, 72 डिग्री। तो हम कोशिश यही करते हैं कि दोनों जगह एंगल्स क्या हो, सेम हो।
भले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको एंगल्स सेम करने होते हैं। यहाँ पे 72 डिग्री है तो कोशिश करना होता है कि यहाँ भी 72 डिग्री हो जाए, या फिर अगर यहाँ पे 18 डिग्री है तो कोशिश करते हैं यहाँ भी क्या हो जाए, 18 डिग्री हो जाए, क्योंकि जब थीटा सेम हो जाते हैं ना तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एप्लीकेबल होने लगते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम किसी एक एंगल को ही 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री हो गया, जहां पे थीटा की जगह पे क्या है 18 डिग्री है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। ये हो जाएगा सेक, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा क्या है 18 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 डिग्री लिखेंगे, क्लियर है, माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों जगह दोनों टर्म्स में एंगल क्या हो गए, सेम हो गए, यहाँ भी 18 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया 18 डिग्री हो गया, क्लियर यहाँ पे। और रीजन लिख सकते हैं कि सिंस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है यहाँ तक। चलो अब देखेंगे, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि फिर से हमको सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो हमको मालूम है कि सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्लियर है। तो अगर हमको सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर के टर्म में लिखना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा की जगह पे क्या है 18 डिग्री, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है 18 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1, और 1 के इक्वल प्रूफ करना था, यानी कि बराबर RHS, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, क्लियर है यहाँ तक। अगर हम चाहें तो इसको और भी आसान तरीके से कर सकते थे, कैसे, हम सिंपली यहां से क्या लिख सकते थे, इस 1 को इधर ही छोड़ दें और इस tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, यहां पर जो एक्सप्रेशन दिया है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ही है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्लियर है। तो हम ये न लिख के डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकते थे 1 लिख सकते थे, क्लियर है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये जो फॉर्मूला आया है यहीं से आया है निकल के, ठीक है। चलो तो ये 6 पार्ट थे, 6 का 6 पार्ट हो गया, प्रूफ करना था, 6 का 6 पार्ट प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 ही रहेगा, अब नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।